खाने के लिए पैसे नहीं, और LIC और बैंक में हमारे किसान मजदूर कौन सा खाता खोल रखे थे। 10-20 हजार रुपए पैसे घर में भी रखते थे। उन पैसों को भी नोटबंदी कानून के अंदर गरीब गुरबा के पैसे देने की बात भी हमारे समाज में साक्षर लोग हैं। ये प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे, विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे। यानी कहने का सेंस है, जो भी व्यवस्था इनकी है, इससे हमारे देश में 20 से 25% लोग अपना बाबा साहब का दिए हुए अधिकार से वंचित। जनता की वोट से उन्होंने सत्ता शासन कायम किया है। इसका मतलब है कि अगर वोटर फर्जी है तो सत्ता शासन होगी। तो मैं आपको बता दूं, पहले भी बता दिया हूं कि जो भी 30-35 साल में जो खेला देश के अंदर हुआ है, सब नए नए कानून बना के देश को चलाने का प्रयास किया है, राज्यों को चलाने का प्रयास किया है। मैं 100% कानूनों में संशोधन पुनः करवाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। आपको बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के एक हड़कंप मची हुई है। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स बोला जा रहा है साक्ष्य के रूप में दिखाने के लिए, वो कैसे ला पाएंगे। बिहार में बहुत सारे लोग आज भी अशिक्षित है, बहुत सारे लोग कभी किसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपना खुद का जमीन नहीं है, सड़क पे ही जन्म लेते हैं और सड़क पे ही शादी विवाह करते हैं, सड़क पे ही बच्चे पैदा करते हैं, सड़क पे उनका कई पुस्तों तक ऐसे ही बीतते चला रहा है। उनके पास कोई कागजी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वैसे लोगों का क्या होगा, आइए इन्हीं बाबत जानते हैं क्या कहते हैं राष्ट्रीय अपना दल के राष्ट्रीय प्रभारी सह प्रधान महासचिव BN चतुर्वेदी। पहले तो आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अपना दल परिवार की ओर से। अभी मैं कई बार कह चुका हूँ, देश में सत्ता शासन बेलगाम है। सत्ता शासन अपने हर जोर मनजोर के हिसाब से चलाने का काम कर रहा है। हमको मन में जो होगा वही करेंगे। सारा कायदा कानून जो भी सिस्टम है, ये ताखे पर लोग रख दिए हैं। जो भी मेरी संवैधानिक व्यवस्था है उसको लोग ताखे पर रख दिए हैं। मैं बताऊं कि चुनाव आयोग TN सेशन जब चुनाव के प्रमुख थे, उस समय उसके पहले का सिस्टम, उनके आने के बाद चुनावों में काफ़ी संशोधन हुआ था। बड़े आराम से गरीब गुरबा दुनिया संसार सब कोई वोट गिराते थे, अपने अधिकारों का उपयोग करते थे। बाबा साहब ने लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार दिया था, और एक वोट के अधिकार से ही बेईमानबाजी, जो हम बराबर कहते हैं बेईमानों को भगाना है, देश को बचाना है, हम एक वोट के माध्यम से ही भगा पाएंगे। और उस वोट को यह भारत सरकार, देश के बेईमान छीनना चाहते हैं। आज सत्ता शासन के लोग पहचान पत्र मांगना शुरू कर दिए हैं। मैं बता दूं, आज भी हमारे देश में ऐसे वंचित लोग हैं जिनके पास खुद रहने का भूमि नहीं है, जो आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनके पास कौन सा दस्तावेज मिलेगा। आज भी उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनको कौन सा दस्तावेज मिलेगा। आपको बता दें, भारत में जो कर्मचारी हैं, जैसे सरकार ने एक उदाहरण बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों की पहचान पत्र
पेंशन भुगतान आदेश वगैरह, ये पहचान पत्र हो गई। जो केला में, अलुआ के खेती में, सुथनी के खेती में जो काम करने वाला मजदूर है, उसको कौन सा पहचान पत्र मिलेगा? हाँ, यह बेईमानीबाजी हो रही है। जब जब बिहार में कुछ अच्छा होना होता है तो यही उपकरण है, ये दे करके बिहारों को परेशान करने का काम भारत सरकार करती है। उपकरणों में ये भी बताया गया है 1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, पब्लिक सेक्टर, अन्य उपक्रमों में आपका ID कार्ड होना चाहिए। आपको बता दें, खाने के लिए पैसे नहीं, और LIC और बैंक में हमारे किसान मजदूर कौन सा खाता खोल रखे थे? 10-20 हजार रुपए पैसे घर में भी रखते थे। उन पैसों को भी नोटबंदी कानून के अंदर गरीब गुरबा के पैसे छीन लिए गए, खत्म हो गया। आज आपको बता दें, यह मजदूर वर्गों के अधिकारों को छीनने का लोग काम कर रहे हैं। आप जैसे एक और इन्होंने नियम बनाया, सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र कब से लागू हुआ, भारत सरकार बताए? मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत तो थी नहीं थी भारत में। आज हम समझते हैं 81-82 के बाद, यानी 77 के आंदोलन के बाद, जेपी आंदोलन के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो कुछ कानूनें बनी थी। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से निर्गत मैट्रिक एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। अब बताइए, अभी भी हमारे इतने बड़े देश में करीब करीब 30% साक्षर लोग हैं। आज भी इतनी शिक्षा की प्रचार प्रसार के बाद भी हमारे समाज में साक्षर लोग हैं। ये प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे? विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे? यानी कहने का सेंस है, जो भी व्यवस्था इनकी है, इससे हमारे देश में 20 से 25% लोग अपना बाबा साहब का दिए हुए अधिकार से वंचित हो जाएंगे, वो अपना मतदान नहीं कर पाएंगे। चतुर्वेदी साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कितने लोग छट जाएंगे, तो इसका मतलब 2024 में जो ये लोग वोटिंग किए हैं, ये फर्जी वोटर हैं। अब अगर ये फर्जी वोटर हैं, अभी मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में जो वोटिंग हुई है, आप इसको कह सकते हैं कि अगर फर्जी वोट है तो आज हमारे देश के सत्ता शासन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब फर्जी है, क्योंकि वो जनता की वोट से उन्होंने सत्ता शासन कायम किया है। इसका मतलब है कि अगर वोटर फर्जी है तो सत्ता शासन भी फर्जी है। वोटर को छटनी किया जाएगा, लोग वंचित रह जाएंगे, और नेतागण कहीं ये जो पिछले चुनाव से पहले एक NRC करके आई थी, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो इस तरीके का षड्यंत्र। मैं NRC वगैरह इसका मैं विरोध नहीं करता, वो सिस्टम है अपना सरकार चलाने के। हमारी सरकार जब आएगी तो मैं आपको बता दूं, पहले भी बता दिया हूं कि जो भी 30-35 साल में जो खेला देश के अंदर हुआ है, सब नए नए कानून बना के देश को चलाने का प्रयास किया है, राज्यों को चलाने का प्रयास किया है। मैं 100% कानूनों में संशोधन पुनः करवाऊंगा, और यह सब खेलेबाजी है। ये लोग खेला कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है
बाबा साहब ने दिए हुए अधिकार से लोग वंचित कर दे लोगों को। सच्चाई यही है। आगे अब देख लीजिए, देश में सत्ता शासन में लगाम है। बिहार के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोग काफी घबराए हुए हैं कि मेरा नाम कट जाएगा, हम वोट नहीं कर पाएंगे अगले चुनाव में। मैं समस्त बिहार वासियों से अनुरोध करता हूं कि आप इस कानून का भरपूर विरोध करें और पूर्व जो आपको अधिकार दिया गया है उसको संभाल कर रखने का काम करिए और किसी भी बेईमानों की बातों में आकर अपने बिहार को बेचने से बचाइए, ताकि बेईमान आपको यूज ना कर सके।